नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शरण। हम प्रकृति के गोद में हैं और प्रकृति हमें सिखाती है अपनी सभ्यता को कैसे कायम रखें। प्रकृति से बहुत कुछ सीखा जाता है और भारत भारत की जो धरती है, कृषि प्रधान धरती है वो। तो इस खेत खलिहान से निकल के लोग अपनी सभ्यता को कैसे बरकरार रखते हैं। खेत खलिहान और इस देश की मिट्टी को देश और दुनिया में कैसे फलक पे स्थापित करते हैं, इस सब पे भी चर्चा हम करेंगे एक खास इंटरव्यू के साथ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज के लिए कम उम्र में अपने को पूरी तरह से लगा रहा हो, जो अपनी रोजी रोटी के साथ साथ समाज की सेवा भी करता हो। जो अभी हाल ही में एक ऐसे शख्स हैं जिनसे बात करेंगे कि अभी एक बड़ी सी जिम्मेदारी ले रखे हैं कि वो अगले सत्र में जो आने वाला सेशन है, इसमें कन्याओं का, जो गरीब कन्याएं हैं, जो एक बहुत सारा देश में, अपने भारत में एक ऐसा कल्चर बन चुका है दहेज, जो दहेज के नाम पे लोग लड़कियों को, बेटियों को उत्पीड़न तक कर देते हैं। दहेज की वजह से लोग बेटियां जन्मना नहीं चाहते। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के ना, जो संजीदा है एक व्यक्ति, जो समाज में इन बेटियों की शादी के लिए भी संजीदा हो रहे हैं, जो कन्याओं की शादी में मदद करने की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत से भोजपुरी न्यूज़ टाइम चाहता है कि आपसे रूबरू कराए और बात कराए। तो हम आइए चलते हैं उस शख्स के पास। मदन गोपाल नाम है और स्वागत है भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। आपकी बड़ी चर्चा है और आपका एक बार और हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके थे, लेकिन खासा जो नई बात सामने निकल के आई है कि आप कन्याओं की शादी कराएँगे। इसी उम्र में इतना बड़ा-बड़ा काम आप ठान कैसे रहे? सब कन्हैया जी की कृपा है और उनकी बहुत कृपा है और उनके ही कृपा से सारा काम हम करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, काम भी पूरा होता है जी, और उनकी वजह से ही मन में सारे ख़्याल आते हैं जी। और समाज में देखते भी हैं हुँ, कि क्या चीज़ है और क्या करना चाहिए। जी। उसी स्तर पे हम जैसे गरीब कन्याओं की शादी के लिए जो आपने कहा था कि गरीब कन्याओं की शादी कराएँगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे। जी। ये पीड़ा आपको अंदर तक खिलाती है क्या कि जो बेटियों को उत्पीड़न किया जाता है दहेज के नाम पे, जो दहेज नहीं मिलता या शादी कट जाती है इन सभी चीज़ों को लेकर के, तो इससे जो झकझोर रही पीड़ा, क्या ये भी प्रभाव कर रहा है क्या? जी, बिल्कुल प्रभाव करता है, समाज में चल रहा है, हुँ, इन सब चीज़ों को देखते भी हैं। हुँ, मैं 2021 में चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, हुँ, तो उसमें बहुत जगह गए, देखे हुँ, जहाँ पे बहुत ऐसे लोग गरीब हैं, बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, असमर्थ हैं हुँ, और यही सब चीज़ें देखे तो हमें लगा कि समाज के लिए काम करना चाहिए। हुँ, तो धीरे-धीरे ऐसे हम काम करते रहे, हुँ, तो सोचे कि गरीब बच्चियों की शादी कराएँ हुँ, और इससे समाज के लोग भी तो जागरूक होंगे। हुँ, 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 पूजा-पाठ यज्ञ होती है, हर जगह लोग कराते हैं, बहुत हुँ, काफ़ी पैसे खर्चा होता है। जी, तो इसी उसी के माध्यम से अगर बच्चियों की शादी कराया जाए तो बहुत लोगों का कल्याण होगा हुँ, और किसी भी गरीब भाई की लड़की बिना शादी के लिए रह नहीं जाएगी हुँ, और खेत भी नहीं बिकेगा हुँ, किसी का, जी, क्योंकि शादी के चक्कर में लोग कर्जा हो हुँ, जाते हुँ, हैं हुँ, और वो लोग खेत भी बेचना पड़ता हुँ, है, हुँ, तरह-तरह की मुसीबतों से झेलना पड़ता है। हुँ, उनका चाहे कोई करीबी हो, चाहे रिश्तेदार हो, वो भी नहीं मदद कर पाते, हुँ, सभी हुँ, लोग तो परेशान रहते हैं। हुँ, 2-4 हज़ार तो कोई भी कर सकता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो यही सब सोच के हमने मन में बनाया कि गरीब बच्चियों की शादी कराएँगे। यानी अ, कराएँगे आप, कंप्लीट है अगले हाँ, 100 कितने कितना एक कितनी स बच्चियाँ होंगी? 108 बच्चियों का जोड़े का हाँ, 108 जोड़ा। हाँ, 108 जोड़ा जो है कन्याओं का कराएँगे। हुँ, बाकी बढ़ जाएँगी तो भी उसमें उन लोगों को भी कराया जाएगा। लेकिन 108 तो एक होना क ही है। हाँ, कराना ही है। हाँ। अभी एक आपके गले में जो रुमाल देख रहे हैं, ये आपका एक, समझिए कि एक पार्टी का ये पूरा ये उसका प्रतीक है, समाजवादी पार्टी, और सीधे-सीधे दिखाई भी दे रहा है अखिलेश यादव का फिगर इस पे। तो समाजवादी पार्टी से आपका गहरा ताल्लुक है क्या? जैसे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक मेरे पिताजी के ही समय से था जी। और हम लोग भी छोटे से तभी से देखते आ रहे हुँ, हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, हुँ, जिसकी विचारधारा सबको लेकर चलने की होती है, हुँ, बँटवारे की नहीं होती है, हुँ, ना ही किसी जाति, ना किसी धर्म के हुँ, विरोध होता है, इसमें सबको साथ लेकर हुँ, चलने की बात होती है। हुँ, समाजवादी सरकार में काफ़ी विकास भी हुआ है। हुँ, अमीर, गरीब, दलित जो भी हैं, हुँ, पिछड़ों का सबका भी मतलब हुँ, हुँ, सबको हक मिलता है हुँ, बराबर। हुँ। तो हम हमारी विचारधारा इसमें जुड़ी हुई है, अच्छा भी लगता है इसीलिए एक पार्टी एक के फ़ोटो आपका वायरल चल रहा था, आप अखिलेश यादव से बड़ी करीबी से, बड़े गर्मजोशी से मिल रहे थे। कैसा अनुभव था अखिलेश यादव से आप मिले थे? बहुत सारे युवा उनके दीवाने हैं अखिलेश जी के, उनकी चर्चाएँ तक करते हैं और बड़ा बेसब्री से मिलने के लिए बेताब रहते हैं। अखिलेश जी कैसे आपसे मिले? क्या कुछ अनुभव साझा करें? अखिलेश भैया का तो हम भी बहुत दीवाने हैं, उनको बहुत हाँ, मानते हैं जी, बहुत मानते भी थे जी,
हमारी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिले। जी। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। हुँ। जैसे उनको मानते थे, हुँ। मिलने के बाद उससे भी हमको बहुत अलग एक फीलिंग आई कि बहुत अच्छे इंसान हैं। और हमने कन्हैया जी की कृपा से गलत इंसान के प्रति नहीं प्रेम रखा, अच्छे इंसान के प्रति प्रेम रखा था, जो उस लायक हैं। जी। हाँ, अखिलेश भैया जी बहुत अच्छे इंसान हैं और आशीर्वाद तो दिए हमें। हमसे पूछे क्या चाहिए, हमें कहे कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी, आशीर्वाद कहे ठीक है। थाईलैंड के बारे में भी जानकारी लिए, क्या करते हैं वहाँ पे, तो यही सब जानकारी जैसे लिए। जो हमारे दर्शक नहीं देख पाते थे, नहीं जान पाते थे करीब से, जैसे आप बहुत करीब से मिल के आए हैं, हुँ। अंदर से अखिलेश जी कैसे लगते हैं? जैसे आपसे बात किए थे, इस कैसा लगा? कभी गुस्सा या कुछ ऐसा, या मतलब किस तरह का थोड़ा-सा ये वर्णन कर दीजिए? जैसे उनका जो स्वरूप है, हुँ। एक एक भगवान के स्वरूप हैं, समझ लीजिए। बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको पीड़ा, तकलीफ, दर्द, गरीबी सब पता है। उस चीज़ का उनको अनुभव है कि गरीबी क्या होती है, समाज के बारे में सारी चीज़ें उनको पता है। परिवार किस तरह से चलता है, वो भी सारी चीज़ें उनको पता है। जब मिले तो बहुत अच्छे ढंग से मिले, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि इतने सरल होंगे। बड़े जैसे बड़े प्रदेश, उत्तर हाँ। प्रदेश बहुत बड़ा जगह है ना, जी। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मुख्यमंत्री के भी लड़के जी। हैं, मुलायम जी सिंह जी के, और रक्षा मंत्री जी के भी लड़के हैं। तो इस तरह से मिल रहे हैं तो एक साधारण एकदम सरल व्यक्ति की तरह मिले। अपने यहाँ तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, विधायक नहीं मिलता इस तरह से, अच्छा। वो तो उसको भी तो बहुत घमंड रहता है। जी। लेकिन नेताजी के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत प्रेरित भी हम हुए। हम तो ऐसे भी सरल रहते हैं, उनसे उनसे मिलने के क्या बाद और चर्चाएँ भी हुई? क्या 2024 आ रहा है, इस लोकसभा चुनाव के लेकर के अपने पार्टी के विषय में भी कुछ चर्चाएँ हुई, या फिर खासा मुलाकात ही रही? खास मुलाकात हुई थी और कहे ठीक है, ऐसे मेहनत करते रहो और समाज को जोड़ते रहिए, समाज की मदद करिए, गरीबों की मदद करिए। मेरे लायक जो कुछ होगा तो बताइएगा। मदद के सहारे दुर्गेश मदन अब राजनीति की तरफ भी रुझान करेंगे आने वाले समय में। जैसे भैया राजनीति की बात ये है कि जो सरकारी योजना है, जो सरकार से पैसे आते हैं विधायक और सांसद एमएलसी के खाते में, वो लोग पैसा सही ढंग से समाज के बीच में खर्चा नहीं करते हैं। तो हमारी सोच है कि अगर उस लायक बनेंगे तो उस चीज़ को हम अपने क्षेत्र में विकास के माध्यम से काम करेंगे। हर एक विधायक है, हर एक सांसद है, हर एक में एमएलसी है, उसका अपने क्षेत्र के छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाकर स्कूल खोलता है, हॉस्पिटल खोल रहा है, उससे धन उगाही कर रहा है। क्या वही स्कूल और वही हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में नहीं खोल सकता है? खोल के जो उसका खर्चा है, 100 रुपए की जगह वो 30% पैसे लोगों से लेता, तो भी तो 70% समाज के लोगों में राहत होती, गरीब का भी इलाज होता, अच्छा होता। तो वही हमारी सोच है भैया, अगर आगे समय मिलेगा तो हम समाज के लिए काम करेंगे इस तरह से। बहुत अच्छा लगा। आज दुर्गेश मदन को बहुत-बहुत शुभकामना कि अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को साधें, चूँकि आपके जो अंदर जज़्बा है, सेवा का जो भाव है, जो समर्पण है गरीबों के लिए, वो करते रहें। भोजपुरी न्यूज़ टाइम भी आपको सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है कि आप अपने मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप पहले भी हमारी आवाज़ को समाज तक पहुँचाए। इस बार भी आप हमसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ तो सभी भाई जुड़े हैं और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि समाज का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति जो गरीब है, मध्यम वर्ग से है, वो हमेशा पुण्य का काम करना चाहता है, सही रास्ते पे चलना चाहता है। लेकिन जो अगला जो नेतृत्व करता है, वो सही ढंग से अपना निर्वाहन नहीं करता है। चाहे लोगों से वोट ले लेता है, चाहे लोगों से जो सहयोग लेता है, वो गलत जगह लगाता है, सही जगह नहीं लगाता है। जी। तो हमें अपने समाज और जनता पे बहुत विश्वास है वो आप कि उसी के हिसाब से हाँ, उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे भगवान पे विश्वास हो, वैसे जनता पे भी विश्वास है। जनता भगवान है और जनता पे विश्वास है। मदन गोपाल यादव, दुर्गेश मदन यादव। दुर्गेश मदन एक ऐसा नाम जो उभरता हुआ चर्चित समाज सेवी, और मैं आप सबके बीच इनकी आवाज़ को लेके आया कि समाज की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बखूबी हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। भारत अनंत सीमाओं वाला देश है, भारत अनंत कृषि प्रधान या भारत अनंत धर्मों वाला देश है। तो इस भारत की परंपरा, इस भारत की मिट्टी को आप जैसे लोगों को ही बचाना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के हाथ में ज़िम्मेदारी है। कैमरा पर्सन मनोज संग, हम शंभू शरण, देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।